अभी मेरे हाथों में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे पहचानते तो आप ज़रूर होंगे। यस, ये है कटहल। किसी को ये पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि जो भी वेजिटेरियन लोग हैं, उन्हें अगर नॉनवेज का मज़ा देना है ना, तो मेरे इस तरीके से एक बार कटहल की सब्जी बनाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। वाह वाह, क्या राइम्स मैंने बनाया है। खैर, आते हैं अपने मुद्दे पे। कटहल की सब्जी बनाने से पहले कटहल को छीलो, काटो और इतने बड़े में काटो कि वो थोड़ा सा नॉनवेज का मज़ा दे। यस, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है। यहाँ पे कट चुकी है मेरी कटहल और उसके बीच में जो मोटा पार्ट होता है उसको आपको निकाल देना है। फिर डालो भर भर के पानी, क्योंकि पानी ही तो है जो फ्री है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ। मुझे कटहल की सब्जी में आलू डालना अच्छा लगता है, आप लोग चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद गैस ऑन करो, बिल्कुल स्वैग में। भाई साहब, क्या स्वैग है मेरा, वाह। कोई तारीफ करे ना करे, खुद की तारीफ खुद करनी चाहिए। फिर डालो उसमें नमक, जितना मन मर्जी हो आपकी उतनी डालो, मुझे क्या। झूमते नचाते हुए हल्दी को भी डाल दो। बट गाइस, रुक जाओ, मेरे से हो गई है एक बड़ी गलती, क्योंकि मैंने कटोरे में बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था। आप लोग उससे बातें करते करते, जो कि नहीं करना है, क्योंकि कटहल थोड़ी टाइट होती है, तो उसको बॉयल करना है आपको कुकर में। यस, अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बर्बाद करने का मन है तो आप कटोरे में चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए, गैस की भी थोड़ी बचत हो, तो आप कुकर में चढ़ाओ और इसको 15 मिनट के लिए बॉयल होने। तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। प्याज कट गई है, बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स आपको मिलाने हैं सबको एक एक करके काट लो। रही लहसुन जो कि छिल गई है। उसके बाद अब इन सबको कूटेंगे एक साथ मिलके। दिन भर का जितना भी गुस्सा हो ना, बस यही मौका है उतारने का। ओके, तो यहाँ पे डल गई है अदरक, 2 हरी मिर्च। एक कहावत है कि मेरे अंदर तो संस्कार कूट कूट के भरे हैं, लेकिन इतनी बारीकी से कूट गए हैं कि किसी को नजर ही नहीं आते हैं। तो यस, उतनी ही बारीकी से आपको मसाले भी कूटने हैं ताकि किसी को नजर ना आए। लेकिन कटहल की सब्जी में बहुत बारीकी से आपको कूटना नहीं है। अभी जैसा टेक्सचर आप देख रहे हो मसाले का, बिल्कुल उसी तरह रखना है। तो कटोरे में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा धनिए का पाउडर, सूखा जितना भी पाउडर आपके पास मसाले का हो सब मिला दो। जीरे का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ये है हल्दी का पाउडर, और सबको दे के थोड़ा सा पानी दे के इसको मिला के रख दो, ताकि सारे मसाले इस चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। इधर टमाटर भी कट चुके हैं, बाकी सारे मसाले हमारे कट गए हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको प्याज भी थोड़ा अधिक देना होगा, टमाटर भी थोड़ी सी ज़्यादा देनी होगी, और मसाले भी थोड़े से एक साथ दे सकते हो। इधर मेरी कटहल भी बॉईल हो चुकी है। अब आता है मेन काम। बिल्कुल गैस फिर से ऑन करो, वही स्वैग में, और कढ़ाई चढ़ाओ और उसमें डालो तेल, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि आपको नॉनवेज स्टाइल में बनाना है, इसलिए सारी चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जितना कि जैसे कि नॉनवेज में दिया जाता है। और अगर आप कम क्वांटिटी में देते हो फिर भी उतनी ही टेस्टी लगेगी आपकी कटहल। हाँ, थोड़ी सी कम टेस्टी लगेगी, बट आपको एकदम बहुत अच्छा बनाना है ना, तो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना, कोई नहीं, एक बार चलता है। और गरम जैसे ही तेल हो जाए तो सारे कटहल को एक एक करके छान के उसको निकाल लो। कटहल को फ्राई इसीलिए करना है क्योंकि कटहल में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, थोड़ा सा उसमें कच्चापन होता है, तो वो सारी खत्म हो जाती है फ्राई करने से। तो ये देखो, ज़्यादा फिर फ्राई मत करना, जैसे मैंने टेक्सचर रखा है फ्राई करने के बाद, बिल्कुल उसी तरह इसको मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया है। फिर उसी तेल में, जो हमारा तेल बचा था, उसी में हम डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, उसके बाद कटी हुई अपनी प्याज, और प्याज को उतनी देर भूनेंगे जब तक ये शर्म से लाल ना हो जाए। और उसके बाद जैसे ही प्याज लाल हो जाए, डाल दो इसमें अपनी कटी हुई टमाटर। फिर इन दोनों को अच्छे से मिलाओ जब तक ये दोनों एक दूसरे में समा ना जाए। तो ज़्यादा आपको चलाना नहीं है, बस कम फ्लेम कर दो गैस का, और इसको ढक के रख दो 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद जब इसका प्लेट आप उठाओगे तो इसकी सुगंध से आपका पूरा घर महक उठेगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों मिल चुके हैं एक दूसरे में, दोनों मतलब यानी कि गल चुके हैं। और अगर थोड़ी सी कम गली हो तो आपके पास हाथ है, करछी है, उसका यूज करके आप इसको दोनों को अच्छे से मिला सकते हैं। फिर डालो यहाँ पे अपनी पिसी हुई मसाला, अच्छे से इन सब को एक दूसरे में मिला दो, और तब तक मिलाओ जब तक ये सारे अच्छे से मिल ना जाए। फिर से आपको कुछ नहीं करना है, बस लो फ्लेम करो और इसमें प्लेट ढक के रख दो लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब इसका प्लेट आप
उठाओगे तो इसकी महक आपके घरों में, आपके कानों में चिल्ला चिल्ला के बोल रही होगी कि अब मुझे भूनना बंद करो मैडम, मैं भून चुकी हूँ। तो तब तक जान जाओ कि कटहल की बारी आ चुकी है। जैसे ही तेल ऊपर आ जाए मसाले से ना, तब समझ जाना चाहिए कि मसाले भुन चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने मिला दिए हैं इसमें कटहल और थोड़े से आलू, और इन दोनों को भी अब अच्छे से मिलाना है जब तक एक दूसरे में बिल्कुल समा ना जाए अच्छे से। और यहाँ पे थोड़ी देर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, क्योंकि हमारे मसाले भी भुने हुए हैं और हमारा जो कटहल है वो भी फ्राइड है, इसीलिए थोड़ी देर भूनना है इन दोनों को एक दूसरे के साथ जब तक तेल ऊपर ना निकलने लगे। ये देखो तेल ऊपर निकलने लगा है। या अब बारी है इसमें ग्रेवी डालने की, तो जी भर भर के पानी डालो। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि पानी फ्री है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहो उतना पानी डाल सकते हो, बट ज़्यादा मत डालना। मैं प्रिफेयर करूंगी थोड़ी कम ही पानी, क्योंकि गाढ़ी ग्रेवी रहेगी तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे नमक डालना है अपने स्वाद अनुसार। लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में इन सबको बॉयल होने दो, जब तक बॉयल होने दो जब तक बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी ना हो जाए। एंड लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, ये देखो मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई और क्या टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी देखने में और खाने में भी उतनी ही यम्मी बनी थी। लास्टली बट नॉट द लेस्ट, ट्रांसफर करो दूसरे बर्तन में एंड एंजॉय योर जैक फ्रूट सब्जी। यस, कटहल की सब्जी। इट वॉज सो यमी एंड टेस्टी। एक बार अपने घरों में जरूर ट्राई करना इस स्टाइल में। बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।